हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद शिखा। बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ क्लास 8 मैथ्स की वर्कशीट 2। इसमें आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन और इसका सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अगर आपको इसकी वर्कशीट नंबर 1 देखनी है तो आप लोग मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 6 to 8 CEP असाइनमेंट 1 के नाम से, आप लोग देख सकते हो। ये जो है असाइनमेंट्स आप लोगों के लिए फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, तो इसको आप लोगों ने अच्छे से करके जाना है ताकि ऐसे क्वेश्चन जो है आप लोग एग्जाम में अटैम्प्ट कर पाओ। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, सो अब हम करेंगे इसका फर्स्ट सेक्शन। जो फर्स्ट सेक्शन है इसमें आप लोगों को दिया गया है बेसिक कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज के बारे में। ठीक है, मीन्स आपको इसमें जो है परसेंटेज के कंसेप्ट आएंगे। सो हम करते हैं फर्स्ट, वट डज 45% मीन एज ए फ्रैक्शन। कहते हैं 45% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 45%। ठीक है, जब भी हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे परसेंट को हटा के जो होता है, जो परसेंट को हटा के हमारे पास आता है 100। ठीक है, परसेंट को हटा के हमारे पास जो 100 आता है उसको हम जो है डिवाइड में लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 45/100। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट 3/4 टू ए परसेंटेज। अब हमने उल्टा करना है, अब हमें फ्रैक्शंस दी है, हमने उसको परसेंट में बदलना है। 3/4 को हमने जो है परसेंट में बदलना है, तो हम इसको कैसे बदलेंगे, हम क्या करेंगे, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब भी हम फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करते हैं तो हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम क्या करेंगे, 4 और 100 को कट करेंगे, तो 4 और 100 जो है, 4 को हम 2 के साथ करेंगे। ठीक है, और 100 को भी 2 के साथ, तो 2 का 4, 2 5 ज़ा 10, 2 0 का 0। आगे फिर से ये किससे हो जाएंगे, 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया, 3 इंटू 25। तो अब हम इन 3 इंटू 25 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 75। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया इसका, 75%। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या आंसर आ गया, 75%। तो इसका आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी, 75%। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कहते हैं व्हाट इज 20% ऑफ 150। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है 20% ऑफ 150। ठीक है, तो 20%, तो मैंने बताया था आपको परसेंट को हटा के हम क्या लिख देते हैं, डिवाइड में 100। ठीक है, ऑफ का मतलब यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई, और आगे कितना है मेरे पास, 150। ठीक है, तो यहाँ से एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल, यहाँ से एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, 2 इंटू 15। तो 2 इंटू 15 हमारे पास कितने हो गए, 30 ठीक है, तो इसका कितना आंसर आ गया हमारे पास, 30। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इफ 60% ऑफ ए नंबर इज 48। कहते हैं कोई नंबर है, अगर हम उसका 60% करें तो हमारे पास कितना आता है, 48। कहते हैं व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या होगा, तो नंबर नहीं पता तो हम नंबर को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। हमें क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है 60% ऑफ नंबर इज 48। इज 48 मतलब इज इक्वल टू 48। ठीक है, यहाँ पे इज लिखा, वहाँ पे हम इक्वल टू लगा देंगे, बाकी हम लिख दिया 60% ऑफ ए नंबर इक्वल टू 48। 60% मतलब 60/100, ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। नंबर हमारे पास नहीं है तो हमने इसको मान लिया एक्स इज इक्वल टू 48। ठीक है, यहाँ से एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल, और ये किससे कट जाएंगे, 6 और 10, 2 से 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, 3/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4848। और अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, और 3 यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 48, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया एंड में, एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू 5। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया, एक्स इज इक्वल टू एक्स, वेट, हमारे पास बचा है एक्स इज इक्वल टू 16
इंटू 5, ठीक है, 16 इंटू 5, तो 16 इंटू 5 हमारे पास क्या हो गया 8080, 16 इंटू 5 हमारे पास क्या हो गया 8080, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 8084 का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 80, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस 0.75 एज ए परसेंटेज, 0.75 को हमने परसेंटेज में बनाना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 0.75। सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटा के हम जो है सिंपल डिजिट बनाएंगे, ठीक है, सिंपल नंबर बनाएंगे। तो 75 पॉइंट का हमारे पास क्या लग जाता है 1, और पॉइंट के बाद जितने अक्षर होते हैं उतनी हमारे पास जीरो लग जाती है। तो यहाँ पे 2 अक्षर, तो यहाँ पे कितनी जीरो लग जाएंगी 2 जीरोस, और हमने इसको परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 75%, ठीक है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 75%, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कहते हैं इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 30 आर एब्सेंट, ठीक है, टोटल स्टूडेंट 50 थे, उसमें से जो है 30 एब्सेंट थे। कहते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो एब्सेंट 30% थे, ठीक है। तो 30% का हम क्या कर देंगे 30% ऑफ 50, ठीक है, ये था हमारे पास एब्सेंट, ठीक है। अगर हमने एब्सेंट निकाल लिया ना पहले, तो हमें पहले एब्सेंट पता होंगे तभी तो हम प्रेजेंट निकाल पाएंगे ना नंबर्स में, ठीक है। हमें जो एब्सेंट है वो हमें परसेंटेज में गिवन है। तो हमारे पास एब्सेंट कितने थे, एब्सेंट थे हमारे पास 30% ऑफ 50। पहले तो हम ये इन्हीं को नंबर्स में निकालेंगे। 30% मीन्स 30/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और 50, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, इस जीरो के साथ जीरो कैंसिल, तो कितने थे हमारे पास 15, मतलब एब्सेंट हमारे पास कितने थे 15, ठीक है, एब्सेंट थे हमारे पास 15। अब हमने निकालने हैं यहाँ से प्रेजेंट। सो प्रेजेंट क्या कैसे निकलेंगे, अगर हम टोटल में से जो है कितने माइनस कर दें एब्सेंट, तो टोटल हमारे पास थे 50, अगर उसमें से जो है हम एब्सेंट को माइनस कर देंगे 15 को, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 35, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी 35, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट द रेशो 2:5 टू ए परसेंटेज। अब हमने क्या करना है रेशो को परसेंटेज में बदलना है। सो 2:5 मीन्स क्या होता है 2/5, ठीक है, यही होता है इसका मतलब। इसको परसेंट में बदल दो, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो ये कट जाएगा 5 के साथ, 5 1 5, 5 2 10, 5 0 0, तो 2 × 20 कितना आ गया हमारे पास 40%, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 40%, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट परसेंटेज इज 25 आउट ऑफ 200। कहते हैं व्हाट परसेंटेज, परसेंटेज क्या है ये हमें नहीं मालूम, तो उसको हमने मान लिया एक्स। कहते हैं उसकी जो है व्हाट परसेंटेज, तो एक्स की क्या परसेंटेज होगी, इज मतलब इज इक्वल टू 25 आउट ऑफ 200, ठीक है। तो ये हमारी बनी स्टेटमेंट। एक्स परसेंट मीन्स x/100, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या था 25/200, तो ये 100 जो है डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, यहाँ से इधर से हमारे पास बच गया x, और उधर क्या था 25/200, और 100 डिवाइड में था, इधर जाके क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई में, तो 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल, तो 25/2, अगर हम 25 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे हमारे पास कितना आ रहा है 12.5%, तो 8 का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 12.5%, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए शर्ट कॉस्ट ₹400, मतलब एक किसी ने जो शर्ट खरीदी है वो 400 में खरीदी है, एंड इज सोल्ड फॉर, और उसने बेची है वो कितने में 320 में, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ द डिस्काउंट। तो हमने क्या निकालना है डिस्काउंट का परसेंटेज। सबसे पहले तो हमने क्या निकालना है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट क्या होगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 400, और सेलिंग प्राइस कितना है 320, तो इन दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास कितना आएगा 8080, ठीक है। और अब हमने क्या निकालना है इसका डिस्काउंट परसेंट, ठीक है।
सो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हम हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, डिस्काउंट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सो डिस्काउंट हमारे पास कितना आया था 80। ठीक है, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी थी 400 और मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया। ठीक है, 20 के साथ 20 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0। तो डिस्काउंट कितना आ गया हमारे पास 20%। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, 125% ऑफ 80 इज। कहते हैं अगर हम 125% ऑफ 80, 125% ऑफ 80, तो यहाँ पे परसेंट को हटा के हमारे पास आ गया 100 और इंटू 80। तो यहाँ से एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल, ये दोनों 5 के साथ डिवाइड हो जाएंगे 125 और 10। तो ये हो गया 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, यहाँ से आ गया 5 2 ज़ा 10 और 2 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास क्या बचा 25 इंटू 4। तो 25 इंटू 4 कितना होता है हमारे पास 100। तो इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100। ठीक है, तो ये आप लोगों का सेक्शन ए हो गया है कंप्लीट। अब हम करेंगे सेक्शन नंबर 2। इसमें बताया गया है परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज के बारे में। ठीक है, सो इसमें है कहते हैं इफ ए प्राइस ऑफ द बुक इंक्रीजेज फ्रॉम 200 टू 240 व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। कहते हैं अगर प्राइस ऑफ बुक, कहते पहले वो 200 था फिर कितना हो गया 240, तो कहते हैं हमने परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने कैसे करना है। ठीक है, ये आप लोगों का एक ट्रिक भी है कि हम क्या करेंगे इन दोनों प्राइजेस को ना माइनस कर देंगे। मीन्स हम 240 में से जो है 200 को माइनस करेंगे और जो पहले था मतलब 200 पहले था ना उसको हम इसके साथ डिवाइड कर देंगे और हम साथ में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमने इसको परसेंटेज में निकालना है। सो यहाँ से 200 20 के साथ 20 कैंसिल, ऊपर से माइनस किया 240 में से 200 को, हमारे पास कितना आ गया 40 डिवाइड में 2। तो ये आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0। तो कितना आंसर आ गया इसका 20%। 11 का आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पॉपुलेशन टाउन पॉपुलेशन डिक्रीजेज बाय 12% फ्रॉम 50,000। कहते हैं किसी टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 12% जो है डिक्रीज कर गई है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन उनकी है 50,000। व्हाट इज द न्यू पॉपुलेशन। तो कहते हैं न्यू पॉपुलेशन क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें दी हुई है यहाँ पे पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन यहाँ पे 50,000 है और वो कितनी डिक्रीज हो रही है पॉपुलेशन 12%। तो 12% जो है वो डिक्रीज हो रही है किस में से 50,000 में से। ठीक है, सो तो 12% मीन्स 12 बाय 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 के साथ। ठीक है, यहाँ से 20 के साथ 20 कैंसिल, 12 5 हो गया हमारे पास 60 और उसके साथ कितनी जीरो लग जाएंगी और 2 0 लग जाएंगी। तो पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज हुई है 6,000। ठीक है, अगर पॉपुलेशन 6,000 डिक्रीज हुई है तो न्यू पॉपुलेशन हमारे पास क्या होगी। ठीक है, तो न्यू क्या होगी तो हमारे पास जो टोटल है उसमें से जो है जो डिक्रीज हुई है वो कितनी है 6,000। तो कितनी बच गई हमारे पास 44,000। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 44,000। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। कहते हैं इफ ए वैल्यू इंक्रीजेज बाय 25%। कहते हैं अगर कोई वैल्यू 25% इंक्रीज कर रही है इट मीन्स 125% ऑफ द ओरिजिनल। मीन्स क्या है कि वो ओरिजिनल से कहते 125% हो जाती है। कहते ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, सो देखो जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू होती है ना वो होती है हमारे पास 100%। ठीक है, अब इसमें जो है अगर 25% इंक्रीज हो रहा है तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 125%। ठीक है, तो इसका जो है इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू है ये। ठीक है, सो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सक्सेसिव इंक्रीज का क्वेश्चन है ये। कहते हैं नंबर इंक्रीजेज बाय 10% देन बाय 20%। कहते कोई नंबर है पहले वो 10% इंक्रीज किया फिर 20%। इफ ओरिजिनल नंबर इज 100 देन फाइंड द फाइनल नंबर। तो कहते हैं फाइनल नंबर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आप लोगों ने एक फॉर्मूला लर्न कर लेना है। इसका होता है फाइनल इज इक्वल टू ओरिजिनल इज इक्वल टू ओरिजिनल। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस
10/100 मतलब कि 1 प्लस जो फर्स्ट नंबर इंक्रीज हुआ मल्टीप्लाई में 1 प्लस मैं लिख रही हूँ यहाँ पे जो सेकंड नंबर इंक्रीज हुआ 20/100। ठीक है, तो ये आप लोग ऐसे फॉर्मूला कर सकते हो। फाइनल क्या आएगा, जो ओरिजिनल वैल्यू मतलब जो 100 होगा 1 प्लस 10/100 मीन्स कि जो फर्स्ट नंबर होगा और मल्टीप्लाई में 1 प्लस 20/100 जो सेकेंड नंबर होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 20%। सो ओरिजिनल हमारे पास था 100। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 10/100 को तो ये हम यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1.1। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 20/100 को तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.2। फिर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 132। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगी, इसके आ जाएंगे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग इसकी जो पूरी कैलकुलेशन कर लेना। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 कहते द लेंथ ऑफ द रोप डिक्रीजेज फ्रॉम 50 मीटर टू 40 मीटर। कहते जो रस्सी की जो लंबाई है वो जो है 50 से 40 कम हुई है। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, तो परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा, जैसे हमने परसेंटेज इंक्रीज निकाला है वैसे हम क्या निकाल देंगे परसेंटेज डिक्रीज। तो 50 में से हम क्या करेंगे 40 को माइनस करेंगे और नीचे जो पहले ओरिजिनल थी फिर मल्टीप्लाई बाय 100। तो 50 में से 40 गए 10 डिवाइड में हमारे पास क्या है 50 इंटू 100। एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। तो कितना आ गया ये 2 इंटू 10 हमारे पास आ गया 20%। ठीक है, तो इसका आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 20%। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं इफ़ ए रेनफॉल इज 80% ऑफ द नॉर्मल। कहते हैं अगर रेनफॉल जो है नॉर्मल से 80% हुई देन व्हाट इज द एक्चुअल रेनफॉल। तो कहते हैं एक्चुअल रेनफॉल क्या होगी, हमें नॉर्मल रेनफॉल दी है 100। ठीक है, 80% ऑफ द नॉर्मल मीन्स 80/100 इंटू नॉर्मल। ठीक है, तो 20 के साथ 20 कैंसिल, इसका कितना आ गया हमारे पास 80 सेंटीमीटर। तो रेनफॉल कितनी हुई है हमारे पास 80 सेंटीमीटर। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है ए सैलरी इंक्रीजेज फ्रॉम ₹30,000 टू 36,000 परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, सैलरी इंक्रीज हुई पहले 30,000 सी थी अब 36,000 हुई है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो इसमें भी सेम ही लग जाएगा। सो हम क्या करेंगे 36,000 में से जो है 3,000 को माइनस करेंगे। ठीक है, 30,000 को माइनस और डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारे पास टोटल कितना था इंक्रीजेस कहाँ से ले कहाँ तो कोई 30,000। तो हमारे पास पहली वैल्यू कितनी थी 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 20 के साथ 20 कैंसिल, 36,000 में से अगर हम 30,000 को माइनस करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 6,000 और नीचे हमारे पास कितना बच गया है 300। ठीक है, तो यहाँ भी 20 के साथ 20 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 0 ज़ा 0। तो ये कितना आ गया हमारे पास 20% इंक्रीज हुआ उसकी सैलरी में। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 20%। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं आफ्टर ए 15% डिक्रीज ए प्राइस बिकम 85। कहते जो है ना 50% जो है पहले प्राइस कम हो गया। ठीक है, 50% जो प्राइस कम होने के बाद जो है अब उसका प्राइस 85 है। तो कहते हैं ओरिजिनल प्राइस निकालो। 50% डिक्रीज हुआ है तो मतलब टोटल हमारे पास कितना होता है 100%, उसमें से कितना डिक्रीज हो गया है हमारे पास 15%। तो कितना बच गया हमारे पास 85%। ठीक है, तो वैसे कितना बचा है हमारे पास 85। तो 85% ठीक है किसका बचा है हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू मींस ऑफ एक्स। ओरिजिनल वैल्यू हमें नहीं मालूम तो हमने उसको मान लिया एक्स। ठीक है, तो 85% बचा है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एक्स और वो किसके इक्वल हमारे पास 85। ठीक है, तो 85% मीन्स 85/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स और इज इक्वल टू 85। ठीक है, तो यहाँ से मैं आप लोगों को एक वैल्यू बात और बता रही हूँ, ये 85 इज इक्वल टू के इस साइड भी है इस साइड भी है और दोनों साइड जो है सेम वैल्यू हो तो वो कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बच गया x/100 इज इक्वल टू 1 और यहाँ से 100 जो डिवाइड है उधर जाके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 × 100 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 100। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 18 का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर
बी 100। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, एस्टिमेट 28% ऑफ 500 इज क्लोजेस्ट टू। 28% ऑफ 500 कहते हैं किसके क्लोजेस्ट है। सो 28% मीन्स 28/100 और इनटू में क्या है 500, तो 20 के साथ 20 कैंसिल, 28 5 से कितने हो गए हमारे पास 140, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, कहते हैं इफ ए क्वांटिटी डिक्रीजेज बाय 40%, कहते कोई क्वांटिटी जो है 40% डिक्रीज हो रही है, हाउ मच इंक्रीमेंट रिक्वायर्ड टू रीगेन ओरिजिनल, कि उसमें अब कितने हम ऐड करें, इंक्रीमेंट लगाएं कि हमारे पास जो है ओरिजिनल वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों ने फॉर्मूला याद कर लेना है इंक्रीमेंट का। तो वो उसमें क्या करना है, हमने एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100, यहाँ पे जो x है वो होगा 40, तो 40 अपॉन 100 माइनस 40 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ गया 40, 100 माइनस 40 हो गया हमारे पास 60 इंटू 100, यहाँ से एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल। ठीक है, ये 2 के साथ हो जाएगा, 2 3 ज़ा 2 20 ज़ा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 200 डिवाइड बाय 3, अगर हम आप इसको पॉइंट्स में इसको सॉल्व कर लेना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 66.67%। ठीक है, तो इसका आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 66.67%। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21, कहते कॉस्ट प्राइस हमें दिया 500। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब उसने खरीदा, सोल्ड एट 600 मीन्स उसने बेचा 600 में है, प्रॉफिट परसेंट में निकालना है। ठीक है, अगर उसने 500 में खरीदा और बेचा उसने 600 में, तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा ना। ठीक है, क्योंकि उसने कम में खरीदा और ज़्यादा में बेच दिया। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है 600, कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास 500, तो 600 माइनस 500 कितना हो गया 100। अब हमने क्या निकालना है इसका प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालेंगे, यहाँ तो आप लोग फॉर्मूला लर्न, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला ही लर्न कर लो। यहाँ पे क्या होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास 100 और कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारे पास 500, मल्टीप्लाई में क्या है 100, तो यहाँ से जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, तो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास कितना आ गया, तो प्रॉफिट परसेंट जो है हमारे पास आ गया है 20%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 20%, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20%। ठीक है, सो 22 क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस दिया है हमें, ठीक है 400, कॉस्ट प्राइस 500, हमने क्या निकाला है लॉस परसेंट, तो लॉस का फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 500 एंड सेलिंग प्राइस कितना है 400, दोनों को माइनस करेंगे बस कितना आ गया 100, और लॉस परसेंट में क्या होगी, ऊपर लॉस की वैल्यू नीचे कॉस्ट प्राइस ही रहता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, लॉस कितना हुआ हमें 100 डिवाइड में कॉस्ट प्राइस कितना है 500 इंटू 100, तो 20 के साथ 20 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, तो इसमें भी आंसर कितना आएगा 20%, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क प्राइस हमें दिया हुआ है, यहाँ पे 10% डिस्काउंट दिया, हमें क्या निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है हमारे पास मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ से हमें डिस्काउंट कितना दिया है 10%, 10 जो डिस्काउंट होता है वो लगता है हमारे पास मार्क प्राइस में, मतलब 10% मीन्स 10/100 किस पे, मार्क प्राइस हमें दिया हुआ है 1000, तो उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 के साथ 20 कैंसिल, तो हमारे पास डिस्काउंट कितना आ गया 100, तो हमने ये करना है डिस्काउंट की वैल्यू और मार्क प्राइस की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है अब। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, मार्क प्राइस हमारे पास था 1000 माइनस डिस्काउंट कितना था 100, तो 1000 माइनस 100 कितना हो गया हमारे पास 900। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 900।
इसका आ गया हमारे पास 900, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, कहते हैं हमें कॉस्ट प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है 25% और हमें क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस। सो क्वेश्चन नंबर 24 में हमने क्या करना है, अब देखो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। हाँ, तो प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हुआ है कितना, 25%। 25% जो प्रॉफिट है वो किस पे लगता है, कॉस्ट प्राइस पे, मतलब 25% इंटू 200, ठीक है। तो 20 के साथ 20 कैंसिल, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास, 25 इंटू 2 हमारे पास आ गया 50, ठीक है। तो ये वाली प्रॉफिट की वैल्यू और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस था हमारे पास 200 और प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया, 50, तो कितना आ गया सेलिंग प्राइस, 250, ठीक है। तो इसका आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 250। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, हमें मार्क प्राइस दिया है 800, डिस्काउंट दिया है 15%, डिस्काउंट अमाउंट निकालना है, ठीक है। अब हमने डिस्काउंट का कितना अमाउंट है, तो हमें तो पता है ये डिस्काउंट किस पे लगता है, मार्क प्राइस पे। 15% मीन्स 15/100 इंटू 800 कर देंगे हम, तो 20 के साथ 20 कैंसिल और 15 8 से कितने होते हैं हमारे पास, 120। तो इसका आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 120, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं ए शॉपकीपर बाय अ शर्ट एट 400, ठीक है, उसने इतने में खरीदी शर्ट एंड सेल्स एट 360, और उसने जो है 360 में बेच दी, लॉस परसेंट निकालना है। सो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करना है हम लोगों ने, लॉस परसेंट मीन्स पहले तो यहाँ पे हमारे पास होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और लॉस कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 400 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 360, डिवाइड में कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 400 इंटू 100, ठीक है। तो 400 माइनस 360 कितना हो गया 40, डिवाइड में क्या है 400 इंटू 100। सो यहाँ से 20 के साथ 20 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, तो लॉस परसेंट हमारे पास कितना आ गया 40%। तो इसका आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर, सॉरी 10%, कितना आया था हमारे पास पता है 4/, हमारे पास ये आया था, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, 20 के साथ 20 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा, तो कितना आ गया हमारे पास 10%। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, 10%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कहते हैं 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% ऑन 1000, कहते हैं 2 जो है लगातार जो है डिस्काउंट लगे हुए हैं, ठीक है, 1000 पे, ठीक है, एक पहले 10,000 एंड दूसरा 20,000। तो डिस्काउंट में जो अगर हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस 2 लगातार का, तो उसके लिए फॉर्मूला आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लो, मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस D1 अपॉन 100, मतलब पहला डिस्काउंट D1 और नेक्स्ट में D2 अपॉन 100 दूसरा डिस्काउंट। तो यहाँ पे बस आप लोगों ने वैल्यूज ही पुट करनी है, मार्क प्राइस हमारे पास कितना है 1000, और यहाँ से फर्स्ट डिस्काउंट हमारे पास कितना था 10, तो 10/100, सेकेंड डिस्काउंट हमारे पास कितना था 20, तो यहाँ से आ गया 20/100। सो अगर आप इन यहाँ पे 1000 इसको सॉल्व करोगे आप इसको, तो आपके पास आएगा पॉइंट में 0.9, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा पॉइंट में 0.8, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 720, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन इसकी खुद कर लेना आप, ठीक है। तो इसकी आ जाएगी जो है 720, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कहते हैं हमें प्रॉफिट दिया है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है और प्रॉफिट इज 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, कहते देन हमने क्या निकालना है इसका, सेलिंग प्राइस, ठीक है। सो हमें प्रॉफिट दिया है कितना 20%, किसका, कॉस्ट प्राइस का, 20% किसका, कॉस्ट प्राइस का, एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल, एक के साथ एक, तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया कितना यहाँ से 50, ठीक है। हमने क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमें दिया है 50 प्लस कॉस्ट प्राइस हमें दिया है 250, तो 250 प्लस 50 कितना हो गया हमारे पास 300, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन, इसका आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 300, ठीक है, 300। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29,
कहते हैं फ्रूट सेलर बाय 100 ग्राम ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, 100 किलोग्राम ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, इतने खरीदे उसने एट 20 kg, ठीक है, 20 kg के जो है उसने जो है एट ₹20 पर केजी, मतलब 1 किलो के उसने 20 रुपीज़, 1 किलो के जो फ्रूट के जो प्राइस थे वो 20 रुपीज़ है, उसने कितने खरीदे 100 किलो, और उसने क्या किया 1 किलो जो है 25 रुपीज़ के बेचे। सो प्रॉफिट परसेंट निकालने हैं हमने, ठीक है। सो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है हमारे पास, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। बस सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। सेलिंग प्राइस कितना था 25, कॉस्ट प्राइस कितना है 20, ठीक है, डिवाइड में कॉस्ट प्राइस कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय 100। बस अब कैलकुलेशन कर दो, 25 में से 20 के कितने आगे 5, डिवाइड में 20 इंटू 100, एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल, 2 5 से 10, कितना आ गया इसका 25%, ठीक है। तो इसका क्या आ गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी 25%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज 500, ठीक है, मार्क प्राइस है 500, सोल्ड एट 8% डिस्काउंट, उस पे जो है 8% डिस्काउंट पे उसको बेच दिया, फाइंड द सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सेलिंग प्राइस हमारे पास होता है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। सो हमने पहले क्या निकाल देना, डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे निकलेगा, हमें उसने कितने परसेंट डिस्काउंट पे बेचा, 8%, मीन्स 8/100 इंटू कितना है, कितना है वो जो मार्क प्राइस है वो कितना है मेरे पास 500, तो 20 के साथ 20 कैंसिल, 8 5 सा 40, तो हमारे पास डिस्काउंट कितना आ गया 40। तो बस हमने सेलिंग प्राइस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, मार्केट प्राइस हमारे पास 500 और डिस्काउंट हमारे पास 40, तो 50 में से 40 के हमारे पास कितने आ गए 460 रुपीज़। तो इसका आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 460 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, प्राइस ऑफ ए सूट ₹1000, ठीक है, किसी सूट का प्राइस 1000 है, उस पर 5% की GST लगी हुई है, तो हमने बताना है टोटल कॉस्ट ऑफ सूट कितना है, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने क्या करना है, इसका फॉर्मूला लर्न कर लेना है, टोटल कॉस्ट, वेट, टोटल, टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट का, तो वो होता है प्राइस प्लस GST, ठीक है। तो हमें GST परसेंट में दी हुई है, तो हम GST कैसे निकालेंगे, GST हमें दी है 5%, 5% मीन्स 5/100, और GST किस पे लगेगी, सूट के प्राइस पे, वो प्राइस कितना हमारे पास 1000, ठीक है। यहाँ से 20 के साथ 20 कैंसिल, 5 × 10 कितना आ गया हमारे पास 50, तो हमारे पास GST आ गई 50। तो बस अब टोटल कॉस्ट निकालो, TC लिख दिया मैंने टोटल कॉस्ट को, प्राइस था हमारे पास 1000 प्लस GST हमने निकाली है 50, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 1050, ठीक है, 1050। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1050। नेक्स्ट हमारे पास इसका 32 क्वेश्चन, कहते हैं SP सेलिंग प्राइस हमारे पास ₹800 इंक्लूडिंग 10% सेल टैक्स, ठीक है, उस पर जो है 10% का सेल टैक्स लगा हुआ है, प्राइस बिफोर टैक्स, कहते हैं जो पहले जो टैक्स लगा था ना, मतलब टैक्स लगने के बाद जो है उसका प्राइस कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया है उसको लिखोगे ऊपर सेलिंग प्राइस, नीचे लिखोगे 1 प्लस जो हमें सेल टैक्स दिया है उसका 10% है ना, 10% में 10/100, फिर यहाँ से आगे हमारे पास 800, नीचे हम यहाँ पे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं, और 1 और 100 का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 100, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 100 + 10, ठीक है, 100 + 10, सो तो कितना आ गया हमारे पास ये 800/110/100, ठीक है। यहाँ से एक 0 के साथ एक 0 कैंसिल, ठीक है,
फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 800 डिवाइड बाई 11/100, तो 11/10, सो 11/10 इसको हम पॉइंट्स में लिख लेंगे। 800 कितना आ गया ये 1.1, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे। सो डिवाइड के साथ हमारा आंसर कितना आएगा, आपने इसको पॉइंट्स में डिवाइड कर लेना है, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000, कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट लगा हुआ है 1000 पे। 1000 मीन्स इसको हम लेते हैं प्रिंसिपल में, ठीक है। जो भी रुपीज़ में वैल्यू होती है उसको हम प्रिंसिपल मानते हैं। आगे 5% मीन्स रेट, ठीक है। पर एनम फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स मीन्स टाइम दिया हुआ है हमें, ठीक है। हमने यहाँ पे निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो रुपीज़ में है वो होता है हमारे पास प्रिंसिपल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1000। जो रेट होता है वो हमारे पास होता है 5, जो टाइम होता है वो हमारे पास होता है टी और 2, ठीक है। तो यहाँ पे 20 के साथ 20, यहाँ पे कितना आएगा 5 2 10, 10 इंटू 10 कितना होगा हमारे पास 100 रुपीज़। तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ गया उसका 100 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। हमें यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब हमें प्रिंसिपल दिया है 5000, रेट दिया है हमें 4%, टाइम दिया है 3%, 3 ईयर्स। हमने क्या निकालना है उसका सिंपल इंटरेस्ट। पहले ऐसे करनी है हम इसको, हमने क्या निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, पी हमारे पास है 5000, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे 20 के साथ 20 कैंसिल, बाकी बच गया वो हमारे पास कितना आ गया 600, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 600। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। कहते हैं टोटल अमाउंट आफ्टर 10% GST ऑन 2000। अब हमें निकालना है टोटल अमाउंट जब हमारे पास GST लग रही है 10%, तो इसलिए हम टोटल अमाउंट निकालना है, ठीक है। टोटल अमाउंट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे P इंटू 1 प्लस GST % बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल था हमारे पास 2000 इंटू 1 प्लस GST हमारे पास कितनी थी 10, 10/100, ठीक है। सो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, इतना आ जाएगा हमारे पास 100, 100 यहाँ पे आ जाएगा प्लस 10, ठीक है। सो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2000 इंटू 110 डिवाइड बाय 100। तो एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो कैंसिल, इस ज़ीरो के साथ ये वाली ज़ीरो कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास आंसर 2200। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले हम निकाल रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, अब हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000। प्रिंसिपल दिया है हमें ये 10% रेट दिया और 1 ईयर हमें क्या दिया है टाइम दिया है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास P 1 प्लस R बाय 100 की पावर N माइनस P। यहाँ पे P है हमारे पास जो रुपीज़ में दिया होता है, R रेट है, N यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे P क्या है हमारे पास प्रिंसिपल। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, ठीक है। प्रिंसिपल हो गया 1000, यहाँ पे 1 प्लस R हमारे पास कितना है 10, तो यहाँ पे लिख दी मैंने 10/100, और टाइम कितना दिया है हमें 1, तो n को मैंने 1 लिख दिया। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 1000। पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1100, ठीक है 1100, ठीक है। और इसमें अब हमारे पास और किस में से माइनस करने हैं हमने इसको 1000 में से, तो 1100 में से अगर हम 1000 माइनस करेंगे हमारे पास कितना आंसर आएगा 100, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 100। 36 का आएगा ऑप्शन नंबर ए 100, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। कहते हैं ए बिल ऑफ ₹1500 प्लस 18% GST, ठीक है। एक बिल है जिसके बिल है, ठीक है, बिल ऑफ जिसमें 1500 रुपीज़ है प्लस GST उस पर 80% लगी है। कहते हैं हमें टोटल अमाउंट निकालना है, तो हमने ये पहले ही फॉर्मूला किया था। तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस GST % बाय 100। इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 770, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 770।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमने निकालना है रेट, ठीक है। इफ़ हमें इफ़ ₹2000 बिकम ₹2200 इन 1 ईयर, अगर जो 2000 रुपीज़ हैं वो 2200 रुपीज़ बन जाते हैं एक साल में, ठीक है। सो ये हमें दिया प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। सो हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला होता है, हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस आई, ठीक है। तो यहाँ से P कितना है, अमाउंट कितना है हमारे पास 2200, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2200 इज इक्वल टू P कितना है हमारे पास 2000 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये प्लस के 2000 उधर जाके क्या हो जाएंगे, ये माइनस के क्या हो जाएंगे, ये माइनस के, इधर क्या बच गया हमारे पास आई। तो 2200 में से 2000 माइनस के हमारे पास कितना आ गया 200, तो यहाँ से आई इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 200, ठीक है। सो अब हमने निकालना क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे आई का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो आई हमने पीछे निकाला है, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे 200 इज इक्वल टू P हमें दिया था 2000, ठीक है। आर हमें निकालना है, उसको ऐसे लिख देंगे, टाइम हमारे पास था 1 और नीचे क्या है हमारे पास 100, यहाँ से 20 के साथ 20 कैंसिल, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या बच गया, इधर तो 200 ही है, इधर हमारे पास क्या है 20 इंटू आर, ठीक है। यहाँ पे जो है हमने आर की वैल्यू निकालनी, तो 20 मल्टीप्लाई हो जाके हो जाएगा ये डिवाइड, ठीक है। 10 के साथ 10 कैंसिल, 2 1 2 2 10, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 10%, तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा 10%, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 39, इसमें हमें कहा गया है जीएसटी ऑन 12%, ठीक है। जीएसटी ऑन 12% ऑन 500, तो जीएसटी अमाउंट निकालना है, बस ये तो सिंपल ही है कि हमें जीएसटी परसेंट में दिया है, हमने उसको रुपीज़ में लिख देना है। तो 12% मीन 12/100 किसका है वो 500 का, तो यहाँ से 20 के साथ 20 कैंसिल, 12 और 5 से कितने हो गए हमारे पास 60, तो ये आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 60, ऑप्शन नंबर बी 60, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास इसका जो है लास्ट क्वेश्चन बच गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14, कहते हैं हमें जो है प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, मतलब हम प्रिंसिपल की वैल्यू दिया 4000, हमें रेट दिया है 6%, टाइम दिया है 2%, हमने क्या निकालना है इसका टोटल अमाउंट, ठीक है। सो अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल तुम्हारे पास है, अब हमें क्या चाहिए इंटरेस्ट, तो हम क्या करेंगे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100, यहाँ से 20 के साथ 20 कैंसिल, सो यहाँ से 6 2 12, 12 4 जा कितने होते हैं 48, तो 480, तो कितना आ गया इंटरेस्ट हमारे पास 480, ठीक है। तो इंटरेस्ट आ गया, हमने निकालना क्या था अमाउंट, सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, प्रिंसिपल हमारे पास कितना था 4000 प्लस इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया था 480, तो 4000 प्लस 480 कितना हो गया हमारे पास 4480, ठीक है। तो इसका कौन सी ऑप्शन आएगी, तो इसकी आप लोगों की ऑप्शन आएगी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी आप लोगों की CPE असाइनमेंट 2, होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गई होगी।